Hi student, I am Mithilesh Pathak from क्रांति गुरुजी चैनल। आप लोग क्रांति गुरुजी चैनल पे संस्कृत में एक आपका चैप्टर है महामना मालवीय, इसको आप पढ़ने वाले हैं। ठीक है, महामना मालवीय से 7 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। 7 मार्क्स। 7 मार्क्स के लिए आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इसलिए ध्यान से वीडियो को देखिए और देखने के बाद इसे अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। चलिए स्टार्ट करते हैं सीधे टू द पॉइंट। महामनस्विनः मदन मोहन मालवीय से जन्म प्रयागे प्रतिष्ठित परिवारे अभवत्। अस्य पिता पंडित वज्रनाथ मालवीयः संस्कृतस्य सम्मान्यः विद्वानः आसीत्। अयं प्रयागे एव संस्कृत पाठशालायां राजकीय विद्यालये म्यूर सेंट्रल महाविद्यालये च शिक्षां प्राप्य अत्रैव राजकीय विद्यालये अध्यापनम् आरब्धवान्। युवकः मालवीयः स्वकीयेन प्रभावपूर्ण भाषणेन जनानां मनांसि अमोहयत्। अतः अस्य सुहृदयः तं प्रांग विवाक कर्म कर्तुम् आरभत। अब स्टार्ट करते हैं। आई युवकः मालवीय महामनस्विन मदन मोहन मालवीय से जन्म। महामनस्विन मदन मोहन मालवीय से जन्म प्रयागे प्रतिष्ठित परिवारे अभवत्। महामना मदन मोहन मालवीय नाम लिखा है, इसमें कुछ दिक्कत नहीं है। स य का महामना मदन मोहन मालवीय का जन्म प्रयाग के प्रतिष्ठित मतलब सम्मानित परिवार में अभवत हुआ था। महामना मदन मोहन मालवीय का जन्म प्रयाग के प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था या सम्मानित परिवार में हुआ था। अस्य पिता पंडित वज्रनाथ मालवीयः संस्कृतस्य सम्मान्यः विद्वानः आसीत्। इनके पिता पंडित वज्रनाथ मालवीय संस्कृतस्य संस्कृत के सम्मान्यः सम्मानित विद्वान आसीत् थे। इनके पिता पंडित वज्रनाथ मालवीय संस्कृत के सम्मानित विद्वान थे। अयम प्रयागे एव संस्कृत पाठशालायां राजकीय विद्यालये म्यूर सेंट्रल महाविद्यालय च शिक्षां प्राप्य अत्रैव राजकीय विद्यालये अध्यापनम् आरब्धवान्। अयम ये प्रयाग के ही संस्कृत पाठशाला में राजकीय विद्यालय में म्यूर सेंट्रल महाविद्यालय च और म्यूर सेंट्रल महाविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करके अत्रैव यहीं राजकीय विद्यालय में अध्यापन का काम आरंभ कर दिए या शुरू कर दिए। अब एक साथ देखिए, ये प्रयाग के ही संस्कृत पाठशाला राजकीय विद्यालय और म्यूर सेंट्रल महाविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करके यहीं राजकीय विद्यालय में अध्यापन का काम करना प्रारंभ कर दिए, अर्थात पढ़ाना शुरू कर दिए। युवकः मालवीयः स्वकीयेन प्रभावपूर्ण भाषणेन जनानां मनांसि अमोहयत्। युवक मालवीय स्व मीन्स होता अपना, स्वकीयेन अपने, प्रभावपूर्ण भाषणेन भाषण से, जनानाम लोगों के, मनांसी मन को, अमोहयत मोहित कर ली। युवक मालवीय अपने प्रभावपूर्ण भाषण से लोगों के मन को मोहित कर लिए, अर्थात मोह लिए, मंत्रमुग्ध कर लिए, अपने वश में कर लिए। अतः अस्य सुहृदयः तं प्रांग विवाक कर्म कर्तुम आरभत। अतः इसलिए अस्य इनके सुहृदय मीन्स होता है सरल हृदय या सुंदर हृदय। क्या बोलेंगे?
सुहृदय मीन्स होता है सरल हृदय या सुंदर हृदय को देखकर प्रांग विवाक कर्म, इसको याद रखिएगा, प्रांग विवाक कर्म। प्रांग विवाक मीन्स होता है वकालत, ठीक है ना। प्रांग विवाक वकील को बोलते हैं प्रांग विवाक, याद रखिएगा। प्रांग विवाक मीन्स क्या हो जाएगा, वकील को हम बोलते हैं, एडवोकेट को बोलते हैं प्रांग विवाक। अतः इनके मित्रों ने क्या किया, या इनके शुभचिंतक भी कह सकते हैं। अतः इनके मित्रों ने इनके सुहृदय को देखकर, इनके सरल हृदय को देखकर इन्हें वकालत की वकील की पदवी दे दी। अतः अस्य सुहृदय, अतः इसलिए इनके सुहृदय को देखकर, इनके सरल हृदय को देखकर इनके मित्रों ने इन्हें वकील की पदवी दे दी। और देकर क्या किया, इसमें थोड़ा सा देखिए बच्चों मिस्टेक है, ये बुक की प्रिंट टाइपिंग करने में मिस्टेक हो गया, यहाँ पे एक लाइन यहाँ पे मिस्टेक है। अब देखिए क्या मिस्टेक है, बताते हैं आपको। बुक से आप देख लीजिएगा, बुक आपके सामने होगा। देखिए बच्चों यहाँ पे ये होगा अतः अस्य सुहृदय तम प्राग विवाकम कर्म, तो यहाँ पे क्या होगा, अतः अस्य सुहृदयम, इसलिए इनके सहृदय को देखकर इनके मित्रों ने प्रांग विवाक मतलब वकील की क्या दे दी, पदवी दे दी। इसलिए इनके मित्रों ने इनके सरल हृदय को देखकर इन्हें वकील की पदवी दे दी। और देखकर देशस्य, वहां पे लिखा होगा देख लीजिएगा, देशस्य, देशस्य मीन्स देश के, श्रेष्ठतराम श्रेष्ठ, सेवाम सेवा, कर्तुम करने के लिए, प्रेरितवंतः प्रेरित किया, देकर उन्हें देश की श्रेष्ठ सेवा करने के लिए प्रेरित किया। अतः अस्य सुहृदय, इसलिए इनके सहृदय को देखकर इनके मित्रों ने इन्हें प्रांग विवाक अर्थात वकील की पदवी दिया, और देकर देशस्य देश के, श्रेष्ठम श्रेष्ठ, सेवाम सेवा, कर्तुम करने के लिए इन्हें प्रेरित किया। ठीक है, अब तो क्लियर हो गया। इनके मित्रों ने क्या किया, इन्हें वकील की पदवी दे दिया और देकर इन्हें वकालत का काम करने के लिए प्रेरित किया। विधेय प्रकृष्ट ज्ञानेन मधुर आलापेन उदार व्यवहारेण शीघ्रमेव मित्राणाम न्यायाधीशानाश्च सम्मानाच अभवत्। विधेय, विधेय मत होता है विधि में, कानून में। प्रकृष्ट, प्रकृष्ट मीन्स होता है स्टूडेंट प्रचुर, ज्ञानेन ज्ञान होने के कारण, मधुरालापेन, मधुरालापेन मीन्स मधुर बोलने के कारण, उदार व्यवहारेण और उदार व्यवहार होने के कारण, च और अयम यह, शीघ्रमेव, शीघ्रमेव मतलब शीघ्र ही, जल्द ही, मित्राणाम मित्रों के, न्यायाधीशाश्च और न्यायाधीशों के, सम्मान सम्मानित, अभवत हो गए। अब एक साथ देखिए, विधेय प्रकृष्ट ज्ञानेन मधुरालापेन उदार व्यवहारेण च अयम शीघ्रमेव मित्राणाम न्यायाधीशानाश्च सम्मान अभवत्। कानून में अच्छा ज्ञान होने के कारण, मधुर बोलने के कारण और उदार व्यवहार होने के कारण ये शीघ्र ही मित्रों और न्यायाधीशों के सम्मानित बन गए। अब इस पूरे पैसेज को ध्यान से देखिए। महामनस्विन मदन मोहन मालवीय से जन्म प्रयागे प्रतिष्ठित परिवारे अभवत्। महामना मदन मोहन मालवीय का जन्म प्रयाग के सम्मानित परिवार में हुआ था। अस्य पिता पंडित वज्रनाथ मालवीय संस्कृतस्य सम्मान्य विद्वान आसीत्। इनके पिता पंडित वज्रनाथ मालवीय संस्कृत के सम्मानित विद्वान थे। अयम प्रयागे एव संस्कृत पाठशालायाम राजकीय विद्यालय म्योर सेंट्रल महाविद्यालय च शिक्षां प्राप्य अत्रैव राजकीय विद्यालय अध्यापनम आरब्धवान्। ये प्रयाग के संस्कृत पाठशाला में, राजकीय विद्यालय में और म्योर सेंट्रल महाविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करके यही राजकीय विद्यालय में पढ़ाना प्रारंभ कर दिए। युवक मालवीय स्वकीयेन प्रभावपूर्ण भाषणेन जनानां मनंसि अमोहयत्। युवक मालवीय ने अपने प्रभावपूर्ण भाषण के द्वारा लोगों के मन को मोहित कर लिया। अतः अस्य सुहृदयः तम प्रांग विवाक कर्म कर्तुम आरभत। अतः अस्य सुहृदयः, यहाँ पे मिस्टेक है बच्चों, ये लाइन में फिर बोल रहा हूँ आप लोगों को, किताब में आप जरूर देख लीजिएगा, यहाँ तक ये करेक्ट है, इसके आगे मिस्टेक है, इसलिए मैं बता दिया आपको कि इनके
युवक मालवीय ने अपने प्रभावपूर्ण भाषण के द्वारा लोगों के मन को मोहित कर लिया। अतः अस्य सुहृदय, इसलिए इनके सुंदर हृदय को देखकर या सरल हृदय को देखकर इनके मित्रों ने इन्हें वकील की पदवी दे दी और देकर देश की श्रेष्ठ सेवा करने के लिए इन्हें प्रेरित किया। मित्रों के अनुसार, अब इसमें एक लाइन और छोटा है, मित्रों के अनुसार ये विधिम परीक्षाम उत्तीर्णापि, विधि की परीक्षा को, कानून की परीक्षा को उत्तीर्ण किए और उत्तीर्ण करके प्रयागस्थे, प्रयाग के ही उच्च न्यायालय में प्रांग विवाक कर्म मतलब वकालत का कर्म मतलब काम करना आरंभ शुरू कर दिए। तो अपने मित्रों के अनुसार इन्होंने विधि की परीक्षा को उत्तीर्ण किया और उत्तीर्ण करके प्रयाग में ही, प्रयाग के उच्च न्यायालय में ही अर्थात हाई कोर्ट जिसे आप कहते हैं, वकालत का काम करना प्रारंभ कर दिए। यही लाइन छूटा है, बुक में देख लीजिएगा, मैंने आपको अर्थ बता दिया। फिर भी दिक्कत होगा बताइएगा, छोटा सा वीडियो बना के फिर डाल दूंगा। विधे प्रकृष्ट ज्ञानेन मधुरालापेन उदार व्यवहारेण चायम शीघ्रमेव मित्राणाम न्यायाधीशानाश्च सम्मानज अभवत्। विधि में अच्छा ज्ञान होने के कारण, मीठा बोलने के कारण और उदार व्यवहार होने के कारण ये शीघ्र ही मित्रों और न्यायाधीशों के सम्मानित हो गए। इस प्रकार से महामना मालवीय का गद्यांश फर्स्ट आपका तैयार हो गया। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम दूसरे गद्यांश पे आते हैं धीरे धीरे करके। मैं चाहता हूं कि कम समय में ज्यादा तैयारी करा दिया जाए, इसलिए बातें कम हो काम ज्यादा हो, जिसका बेनिफिट आपको मिल सके। आइए सेकंड, महापुरुष लौकिक प्रलोभेन सुबद्धा नियत लक्ष्य न कदापि भ्रसंति। महापुरुष लौकिक प्रलोभनेषु, लौकिक प्रलोभन में, सांसारिक लालचों में बधकर नियत लक्ष्य से नहीं कदापि कभी भी भ्रसंति भटकते हैं। अर्थात महापुरुष सांसारिक लालचों में बधकर, सांसारिक लालचों में पड़कर अपने नियत लक्ष्य से कभी भी नहीं भटकते हैं। इसीलिए कहा जाता है जहां चाह वहां राह। तो यदि चाह है किसी चीज को पाने की तो वैसा आपको करना पड़ेगा, वैसा आपको बनना पड़ेगा, जो आपको महामना मालवीय जी सिखला के चले गए हैं, आदर्श रूप में आपके लिए प्रेरणा स्रोत बन के चले गए हैं। क्योंकि सामान्य होते हुए भी बहुत बड़ा काम करके गए हैं, जो आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इसीलिए कहा जाता है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो महापुरुष लौकिक प्रलोभने से बद्धा नियत लक्ष्य कदापि न भ्रसंति। महापुरुष सांसारिक लालचों में पड़कर कभी भी अपने नियत लक्ष्य से नहीं भटकते हैं। देश सेवा अनुरक्तो अयम, देश सेवा में अनुरक्तो अयम, इस देश सेवा में लगा हुआ, अयम यह युवा उच्च न्यायालय के परिधि में स्थित नहीं सकनोत रह सका। देश सेवा में लगा हुआ यह युवा उच्च न्यायालय के परिधि में अर्थात बाउंड्री में, सीमा में अधिक दिनों तक नहीं रह सका। पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय प्रभृति भी अन्य ही राष्ट्रनायकैः सह सोऽपि देशस्य स्वतंत्रता संग्रामे अवतीर्णः। पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय प्रभृति भी में सोता इत्यादि अन्य राष्ट्रनायकों के सह मीन्स साथ, सो अपि वे भी देश के स्वतंत्रता संग्राम में अवतीर्ण कूद पड़े या भाग ले लिए। पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय इत्यादि अन्य राष्ट्रनायकों के साथ ये भी देश के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिए या कूद पड़ी। दहल्यां त्रयोविंशतितमे कांग्रेस अधिवेशने अयम अध्यक्षम पदम अलंकृतवाम। दहल्यां त्रयोविंशतितमे, ध्यान दीजिए, दहल्या दिल्ली के, दहल्या मीन्स क्या होगा, दिल्ली के, त्रो मीन्स क्या होता है 3, विंस लिखा है, विंस मतलब क्या होता है 20, और 20 3 कितना होता है 23, तो ही लिखा है। दहल्यां दिल्ली के, त्रयोविंशतमे मतलब 23वें, कांग्रेस के अधिवेशन में, सम्मेलन में, अयम
यह अध्यक्षम पदम, अध्यक्ष पद को अलंकृतवान, अलंकृत किए अर्थात सुशोभित किए। दिल्ली के 23वें कांग्रेस के सम्मेलन में यह अध्यक्ष पद को सुशोभित किए। रोलट एक्ट इतकस्य विरोधस्य ओजस्वी भाषणं श्रुत्वा आंग्ल शासकः भीता जाताः। रोलट एक्ट, रोलट एक्ट इत्यकस्य, इसकी आख्या में, जब इन्होंने इसकी आख्या मतलब व्याख्या, जब इसकी व्याख्या करना ये प्रारंभ किए, जब इसके बारे में लोगों को इन्होंने बतलाना प्रारंभ कर दिया, तो क्या हुआ? वही लिखा है रोलट एक्ट, नाम है रोलट एक्ट के विरोध में इनके ओजस्वी भाषण को श्रुत्वा सुनकर आंग्ल शासकः, अंग्रेजी शासक भीता जाता मतलब डर गई। रोलट एक्ट इसके विरोध में इनके ओजस्वी भाषण को सुनकर अंग्रेजी शासक डर गई। बहुबारम, बहु मतलब होता बहुत मिस होता है अनेक, बहुबार कारागारे जेल में निक्षिपितो अपि मतलब बंद करने पर भी, डालने पर भी, अयम यह वीर देश सेवा व्रतम, देश सेवा के व्रत को न तज्यत नहीं छोड़ा। अनेक बार जेल में बंद करने पर भी इस वीर ने देश सेवा के व्रत को नहीं छोड़ा। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लीजिए आप लोग इसको। महापुरुष लौकिक प्रलोभने सुबद्धा नियत लक्ष्या ना कदापि वर्षन्ति। महापुरुष लौकिक लालचों में पढ़कर, सांसारिक लालचों में पढ़कर अपने नियत लक्ष्य से कभी नहीं भटकते हैं। देश सेवा अनुरक्तो एवं युवा उच्च न्यायालय से प्रधावस्थातु ना सकनोतु। देश सेवा में लगा हुआ यह युवा उच्च न्यायालय की सीमा में बहुत दिनों तक नहीं रह सका। पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय प्रभृति भी अन्य ही राष्ट्र नायक सह सोअपि देशस्य स्वतंत्रता संग्राम में अवतीर्ण। पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय इत्यादि अन्य राष्ट्र नायकों के साथ वे भी देश के स्वतंत्रता संग्राम में भाग ले लिए। दिल्ल्यां त्रंस्त में कांग्रेस अधिवेशने अयम अध्यक्षम पदम अलंकृतवान। दिल्ली के 23वें कांग्रेस के सम्मेलन में या अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्ष पद को अलंकृत किया, सुशोभित किया। रोलट एक्ट इतकस्या विरुद्धस्य ओजस्वी भाषणं श्रुत्वा आंग्ल शासकः भीता जातः। रोलट एक्ट इसके विरोध में इनके ओजस्वी भाषण को सुनकर अंग्रेजी शासक डर गई। बहुबार कारागारे निष्पितो अपि अयम वीरः देश सेवा व्रतम ना तज्यत। अनेक बार जेल में बंद करने पर भी इस वीर ने अपने देश सेवा के व्रत को नहीं छोड़ा। इस प्रकार से आपका ये दूसरा गद्य कंप्लीट हो गया, मतलब दूसरा इसका जो पैसेज है ये कंप्लीट हो गया। अब तीसरा पे आते हैं, नंबर 3। ठीक है, नंबर 3। देखिए स्टूडेंट, एक साथ वीडियो में यदि आपको सारी चीजें मिलेंगी तो पढ़ना आपके लिए आसान होगा। ठीक है, थोड़ा समय जरूर लगेगा लेकिन आसान चीजें होती जाती हैं। तीसरा है आपका, देखिए आपके सामने है तीसरा, 3rd नंबर। हिंदी संस्कृत आंग्ल भाषासु अस्य समानः अधिकारः आसीत्। किसके किसमें? हिंदी संस्कृत आंग्ल मतलब अंग्रेजी, भाषासु भाषाओं में, अस्य इनका, समानः एक समान, अधिकारः अधिकार, आसीत् था। हिंदी संस्कृत अंग्रेजी भाषाओं में इनका एक समान अधिकार था, मतलब तीनों पे एक समान अधिकार था। हिंदी संस्कृत और अंग्रेजी भाषाओं पर इनका एक समान अधिकार था। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान उत्थानाय अयम निरंतरम प्रयत्नम अकरोत्। किसके लिए? हिंदी हिंदू हिंदुस्तान के उत्थान के लिए, उत्थान के लिए, उन्नति के लिए, प्रोग्रेस के लिए, विकास के लिए अयम यह निरंतर लगातार प्रयत्नम अकरोत् प्रयत्न करते रहे अर्थात प्रयास करते रहे। हिंदी हिंदू और हिंदुस्तान के उत्थान के लिए यह हमेशा प्रयास करते रहे। शिक्षा एवं देशे समाजे च नवीनः प्रकाशः उदेति। अतः श्री मालवीय वाराणस्यां काशी विश्वविद्यालयस्य संस्थापनम अकरोत्। उन्होंने सोचा, महामना मालवीय जी ने सोचा, क्या सोचा
उन्होंने सोचा कि भाई शिक्षा के द्वारा ही कुछ हो सकता है। वास्तविकता यही है कि एजुकेशन के द्वारा, शिक्षा के द्वारा ही असंभव को संभव बनाया जा सकता है। शिक्षा एवं शिक्षा से ही देशे देश में, समाजे समाज च और, उन्होंने सोचा कि शिक्षा एवं शिक्षा से ही देश और समाज में, शिक्षा से ही देश और समाज में नवीनः नए, प्रकाशः प्रकाश का, उदेति उदय हो सकता है। उन्होंने सोचा कि शिक्षा से देश और समाज में नए प्रकाश का उदय हो सकता है। अतः इसलिए श्री मालवीय ने वाराणसी में काशी विश्वविद्यालय की संस्थापना किए। इसलिए उन्होंने वाराणसी में अर्थात बनारस में काशी विश्वविद्यालय की स्थापना की या की। अस्य निर्माणाय, ध्यान दीजिएगा, मैं एक बार रिवाइज करूंगा, आराम से देखते रहिए, जैसे क्लास में पढ़ते हैं सेम पढ़ना है आपको। अस्य निर्माणाय, अस्य इसके, निर्माणाय निर्माण के लिए, इसके निर्माण में मतलब इसको बनाने के लिए, अयम यह, जनानाम लोगों से, धनम धन, याचना किए, याचना के मीन्स मांगे, जनाश्च मीन्स और, जन मतलब लोगों ने। एक साथ देखिए, अस्य निर्माणाय अयम जनानाम धनम अयाचत, इसके निर्माण के लिए इन्होंने लोगों से धन मांगा। जनाश्च और जन ने और लोगों ने, महत्य अस्मिन, महत्व मीन्स महत्वपूर्ण, अस्मिन हमारे इस महत्वपूर्ण ज्ञान यज्ञ के लिए, प्रभुतम अधिक से अधिक, धन अस्मै धन, प्राचन मतलब दिया, और लोगों ने इस महत्वपूर्ण ज्ञान यज्ञ के लिए अधिक से अधिक धन दिया। फिर से एक बार देख लीजिए इस लाइन को, अस्य निर्माणाय अयम जनानाम धनम अयाचत, जनाश्च महत्तस्मिनम ज्ञान यज्ञे प्रभुतम धनस्मै प्राचन। अर्थात इसको बनवाने के लिए, इसके निर्माण के लिए इन्होंने लोगों से धन मांगा, और लोगों ने इस महान यज्ञ के लिए, महान ज्ञान यज्ञ के लिए अधिक से अधिक धन दिया, मतलब इन्हें पर्याप्त धन दिया। तेन निर्मितो अयम विशालः विश्वविद्यालयः भारतीयानां दानशीलत्याः श्री मालवीयस्य यशसः च प्रतिमूर्तिरिव विभाति। तेन उससे, निर्मितो निर्मित बना हुआ, अयम यह, विशालः विशाल, विश्वविद्यालयः विश्वविद्यालय, भारतीयानां भारतीयों के, दानशीलत्याः दानशीलता, तथा श्री मालवीय जी के ख्याति की, मालवीय से मतलब मालवीय जी की, यशस मतलब होता है यश, यश मीन्स होता है ख्याति मीन्स होता है प्रसिद्धि। क्या होता है? प्रसिद्धि। प्रतिमूर्त के रूप में, किसके रूप में? प्रतिमूर्त के रूप में, विभाति मतलब सुशोभित है। तेन निर्मितो अयम विशालः विश्वविद्यालयः भारतीयानां दानशीलताः श्री मालवीयस्य यशसः च प्रतिमूर्तिः विभाति। उससे निर्मित यह विशाल विश्वविद्यालय भारतीयों की दानशीलता और श्री मालवीय के ख्याति के प्रतिमूर्त रूप में आज भी सुशोभित है। अंडरस्टैंड? साधारण स्थिति को अपि जनः महसाहेन मनस्वत्या पौरुषेण च असाधारणमपि कार्यं कर्तुं क्षमः इत्युदर्श्यत मनीषी मूर्धन्यः मालवीयः। ध्यान दीजिएगा, साधारण स्थिति को अपि, लोग कहते हैं ना कि मैं साधारण स्थिति में हूं, मैं ये नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास पैसा नहीं है, ठीक है, ये नहीं, ये प्रॉब्लम है, ये समस्याएं हैं। तो बच्चों याद रखिएगा, समस्या इसलिए आती है कि आपको मजबूत बनाएं, और आप मजबूत जब बनेंगे तो कठिन समस्या आपको आसान लगने लगेगी। जब आसान लगेगी तो समझिए कि धीरे धीरे सफलता आपके कदम चूमेंगी। आइए देखते हैं तो क्या लिखा है यहाँ, साधारण स्थिति को अपि, साधारण स्थिति में होते हुए, साधारण स्थिति मतलब साधारण स्थिति में, को कोई, अपि मतलब भी, जन मीन्स लोग, साधारण स्थिति में होते हुए कोई भी व्यक्ति, किसके द्वारा? महोत्साहेन, उत्साहन मतलब उत्साह, अत्यधिक उत्साह के द्वारा,
किसके द्वारा? अत्यधिक उत्साह के द्वारा, मनस्वित्या अर्थात विचारशीलता के द्वारा। किसके द्वारा? विचारशीलता के द्वारा, मन को स्थिर करके भी समझिए। पौरुषेण, पौरुषेण मीन्स होता है पुरुषार्थ, च मीन्स और, कर साधारण स्थिति में होते हुए कोई भी मनुष्य अत्यधिक उत्साह से, मन विचारशीलता के द्वारा और पुरुषार्थ के द्वारा असाधारणम अपि, असाधारण का को भी, कार्यम कार्य को भी, कर्तुम करने में, क्षमः सक्षम हो सकता है, असाधारण कार्य को भी करने में समर्थ हो सकता है। इत्यु इसे दर्शयत दिखला दिया मनीषी मूर्धन्य विद्वानों में श्रेष्ठ मालवीय जी ने, इसे विद्वानों में श्रेष्ठ मालवीय जी ने करके दिखला दिया कि साधारण स्थिति में होते हुए कोई भी मनुष्य अत्यधिक उत्साह के द्वारा, विचारशीलता के द्वारा और पुरुषार्थ के द्वारा असाधारण कार्य को भी कर सकता है, इसे विद्वानों में श्रेष्ठ मालवीय जी ने करके दिखला दिया। इदर्थमेव जनास्तम महामनाः इत्युपाधिनाम अभिधातुम आरब्धवन्तः। इदर्थमेव इसलिए जनास्ताम लोगों ने इन्हें महामना, महामना की, इत्युपाधिना इस पाधिना में उपाधि से, अभिधातुम आरब्धवन्तः मतलब पुकारना प्रारंभ कर दिए, पुकारना शुरू कर दिए। इसलिए लोगों ने इन्हें महामना किस उपाधि से संबोधित करना प्रारंभ कर दिए, पुकारना प्रारंभ कर दिए। पहले इनका नाम था क्या? मदन मोहन मालवीय। लोगों ने महामना की उपाधि दिया तो इनका नाम पड़ गया महामना मदन मोहन मालवीय। ओके, चलिए अब पूरे पैसेज को हम लोग एक बार देख लेते हैं। हिंदी संस्कृत आंग्ल भाषा स्वस्य समान अधिकार आसीत। हिंदी संस्कृत और अंग्रेजी भाषाओं पर इनका एक समान अधिकार था। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान उत्थानाय अयम निरंतरम प्रयत्नम अकरोत्। हिंदी हिंदू और हिंदुस्तान के उन्नति के लिए लगातार बने रहे या प्रयास करते रहें। शिक्षा एव देशे समाजे च नवीनः प्रकाशम उदेति। शिक्षा के द्वारा ही देश और समाज में नए प्रकाश का उदय हो सकता है। अतः श्री मालवीय वाराणस्याम काशी विश्वविद्यालयस्य संस्थापनाम अकरोत्। इसलिए श्री मालवीय जी ने वाराणसी में काशी विश्वविद्यालय की स्थापना की। अस्य निर्माणायाम अयम जनानाम धनम अयाचत। इसके निर्माण के लिए इन्होंने लोगों से धन मांगा और लोगों ने इस महत्वपूर्ण ज्ञान युग के लिए अधिक से अधिक धन दिया या पर्याप्त धन दिया। तेन निर्मितो अयम विशाल विश्वविद्यालय भारतीयानां दानशीलत्याः श्रेय मालवीयस्य यशसः च प्रतिमूर्तिः विभाति। इससे निर्मित यह विशाल विश्वविद्यालय भारतीयों की दानशीलता और श्री मालवीय के यश के प्रतिमूर्त रूप में आज भी स्थित है या सुशोभित है। फिर से देख लीजिए, और मालवीय के और श्री मालवीय जी के यश के प्रतिमूर्त के रूप में सुशोभित है। साधारण स्थिति को अपि जनः मोहसाहेन मनुष्यत्या पुरुषेण च असाधारण अपि कार्यम कर्तुं क्षमः। साधारण स्थिति में होते हुए कोई भी मनुष्य अत्यधिक उत्साह के द्वारा, उत्साह होना चाहिए, विचारशीलता के द्वारा और पुरुषार्थ के द्वारा असाधारण कार्य को भी कर सकता है। इत्युदर्शयत मनीषी मूर्धन्य मालवीय। इसको विद्वानों में श्रेष्ठ मालवीय जी ने करके दिखला दिया। विदर्थमेव इसलिए लोगों ने इन्हें महामना की इस उपाधि से संबोधित किया। इसलिए लोगों ने महामना की इस उपाधि से इन्हें संबोधित किया। इस प्रकार से तीसरा गद्यांश भी आपका कंप्लीट हो गया। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चलते हैं और इस चैप्टर को फिनिश करते हैं, कंप्लीट करते हैं, समाप्त करते हैं। अब आइए, महामना विद्वानः वक्तः धार्मिको नेतः पटु पत्रकाराश्चासीत्। परम अस्य सर्वोच्च गुणः जन सेवहि आसीत्। यत्र कुत्रापि अयं जनानां दुःखितानां प्रणीयमानां पश्यत् तत्रैव सः शीघ्रमेव उपस्थितः सर्वविधं साहाय्याश्च अकरोत्। प्राणी सेवा अस्य स्वभावः इव आसीत्। अद्य अस्माकं मध्ये अनुपस्थितो अपि आगे भी है। महामना मालवीय स्वयशसो अमृत रूपेण प्रकाशम वितरे अंधे तमसी निमग्नं जनानां सन्मार्गं दर्शयन् स्थाने स्थाने जने जने उपस्थित एव। ओके, आइए देखते हैं।
महामना विद्वान क्या थे? महामना विद्वान वक्ता थे। महामना विद्वान वक्ता थे। धार्मिक नेता थे। पटु, पटु मीन्स होता है कुशल। पटु मीन्स क्या होता है? कुशल या चतुर बोलते हैं। और चतुर पत्रकार भी थे। महामना विद्वान वक्ता, धार्मिक नेता और चतुर पत्रकार थे। परम अस्य, लेकिन इनका, परम मतलब लेकिन, अस्य इनका, सर्वोच्च सबसे ऊंचा मतलब सबसे अच्छा, गुण जन सेवई लोगों की सेवा करना था। लेकिन इनका सबसे अच्छा गुण लोगों की सेवा करना था। यत्र यह, कुत्रापि कहीं भी, अयम यह, जनानाम लोगों को, दुखितान दुखी, पीण्यमानाम पीड़ित, पश्यत देखते थे। ये लोगों को कहीं भी दुखी और पीड़ित देखते थे। तत्रेव वहां, शीघ्र ही, उपस्थित हो जाते थे। ये कहीं भी लोगों को दुखी और पीड़ित देखते थे, कष्ट में देखते थे, वहां वह शीघ्र ही उपस्थित हो जाते थे। और उपस्थित होकर सर्वविधम मतलब सब प्रकार से, साह्याश्च सहायता करते थे और हर प्रकार से उनकी सहायता करते थे। प्राणी सेवा, प्राणियों की सेवा करना, अस्य स्वभाव, इनका स्वभाव ही था। प्राणियों की सेवा करना तो इनका स्वभाव ही हो चुका था। ठीक, इतना पहले देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। महामना विद्वान वक्ता, धार्मिको नेता, पटु पत्रकारा शासित। महामना विद्वान वक्ता थे, धार्मिक नेता थे और चतुर पत्रकार थे। परम अस्य सर्वोच्च गुण ही जन सेवा ही आसित। लेकिन इनका सबसे अच्छा गुण लोगों की सेवा करना था। यत्र कुत्रापि अयम जनानां दुखितानां पीण्यमानां पश्यत तत्रैव सह शीघ्र में उपस्थितः। ये जहां कहीं भी लोगों को दुखी और पीड़ित देखते थे, वहां शीघ्र ही उपस्थित हो जाते थे और हर प्रकार से उनकी सहायता करते थे। प्राणी सेवा अस्य स्वभाव एव आसीत्। प्राणियों की सेवा करना तो इनका स्वभाव ही हो चुका था। अद्य अस्माकं मध्ये अनुपस्थितो अपि, अद्य आज, अस्माकं हमारे, मध्य बीच में, अनुपस्थितो मतलब अनुपस्थित होते हुए, अपि मतलब भी, आज हमारे बीच अनुपस्थित होते हुए भी, मतलब आज हमारे बीच ना होते हुए भी, महामना मालवीय, महामना मालवीय, स्व अपने, यशसो यश के, अमूर्त रूपेण अमूर्त रूप में, आज हमारे बीच अनुपस्थित होते हुए भी महामना मालवीय अपने यश के अमूर्त रूप में, मूर्त रूप में नहीं, अपने यश के अमूर्त रूप से या अमूर्त रूप से अपने यश का, अमूर्त रूप से अपने यश का, प्रकाशम प्रकाश को, वितरम प्रकाश को फैलाते हुए, प्रकाश को फैलाते हुए, वितरण मतलब वितरित करते हुए मतलब बांटते हुए, फैलाते हुए, अंधे अंधकार को, अंधे तमसी और अंधकार को मतलब और अंधकार में डूबे हुए, अंधे तमसी मतलब गहन अंधकार में डूबे हुए लोगों को, निमाग्नम और अंधे तमसी निमाग्नम मतलब गहरे अंधकार में डूबे हुए लोगों को क्या करते हुए, जनानाम लोगों को, सन्मार्गम, सन्मार्ग मीन्स अच्छा मार्ग, अच्छा रास्ता, दर्शन दिखलाते हुए, स्थाने स्थाने स्थान स्थान पर, जने जने लोगों लोगों में, उपस्थित एवं उपस्थित हैं। आज हमारे बीच ना होते हुए भी महामना मालवी अपने अमूर्त रूप से कर, आज हमारे बीच अनुपस्थित होकर भी महामना मालवीय अमूर्त रूप से अपने यश के प्रकाश को बांटते हुए, फैलाते हुए और गहरे अंधकार में डूबे हुए लोगों को अच्छा रास्ता दिखलाते हुए स्थान स्थान पर और लोगों लोगों में उपस्थित हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से आपका ये भी गद्य कंप्लीट हो गया। इसके नीचे की श्लोक है जो मैं जानबूझ के नहीं लिखा हूँ यहाँ, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको जब एक साथ श्लोक लिखूंगा तो उसी में कहीं इंक्लूड करके पूरा एक ही साथ आपको पढ़ा दिया जाएगा। फिर भी क्या है मैं आपको बता देता हूँ। जयंति ते महाभागः जन सेवा परायणम जरा मृत्युभ्यम नास्ति ऐसा कृति तनो क्वचितः। जयंती जय हो, ते महाभाग उस महापुरुष की, उस महापुरुष की जय हो। जन सेवा परायण
जन मतलब लोगों की, सेवा मतलब सेवा, पराया मतलब दूसरे, जो हमेशा दूसरे लोगों की सेवा करते रहे। उस महापुरुष की जय हो जो हमेशा दूसरे लोगों की सेवा करते रहे। जरा मृत्यु भयम नास्ति, जरा मिस बुढ़ापा, मृत्युम मृत्यु का, भयम भय, नास्ति नहीं था, जिन्हें बुढ़ापा और मृत्यु का भय नहीं था, डर नहीं था। ऐसा ऐसा कृति यशस्वी, तनु तन में शरीर क्वचित कहाँ है, ऐसा यशस्वी शरीर और कहाँ है, अर्थात और कहीं नहीं है। अर्थात उस महापुरुष की जय हो जो हमेशा दूसरे लोगों की सेवा करते रहे, जिन्हें अपने बुढ़ापे और मृत्यु का या थोड़ा भी डर नहीं था, जिन्हें बुढ़ापे और मृत्यु का थोड़ा भी डर नहीं था। ऐसा यशस्वी शरीर और कहाँ है, अर्थात और कहीं नहीं है। तो इस प्रकार के आपके महामना मालवीय के बारे में आपने पढ़ा। और महामना मालवीय जी ऐसी शख्सियत थे, ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने शिक्षा जगत में क्रांति ला दी, जिन्होंने शिक्षा के लिए बहुत कुछ करके चले गए, हमारे देश के लिए बहुत कुछ करके चले गए। और आज हम उनके पद चिन्हों पे चलते हुए इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने देश को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि शिक्षा के द्वारा ही हर चीज़ संभव है। आप भी जानते हैं, जहाँ शिक्षा होगी वहाँ साक्षरता होगी, और साक्षरता शिक्षा अन्योन्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और जब शिक्षा का विस्तार होगा तो विचार अपने आप विचारशील व्यक्ति होंगे, और जिस देश में अच्छे नागरिक होंगे, विचारशील नागरिक होंगे, उस देश का अपने आप विकास होगा। ओके स्टूडेंट, तो इस प्रकार से मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। लेकिन आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट अवश्य करें, जिससे कि आपको बेहतर से बेहतर और दिया जा सके। मैं चलता हूँ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।